वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो। आज विषय आधारित लाइव प्रसारण के जरिए विचार प्रवाह की योजना है। यह विषय कल सोशल मीडिया पर सूचनार्थ प्रेषित किया गया था। अपने राष्ट्र की राजनीति जनित समस्याओं से छुटकारा कैसे मिले, बड़ा ही जटिल प्रश्न, जिसका उत्तर भारत के सभी तथाकथित बुद्धिजीवियों को खोजना है, या यूं कहा जाए कि उन्हें इसका उत्तर देना था। पर वह उत्तर देने के बजाय हमें स्वयं को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने के लिए प्रेरित करने लगे। धर्मनिरपेक्ष भारत भूमि पर सिर्फ वैश्या है, इसके अलावा कोई भी धर्म निरपेक्ष नहीं है। सभी धर्म सापेक्ष हैं। इसलिए वैश्या के सिद्धांत पर भारत की राजनीति को चलाना, यह पहली राजनीति जनित समस्या जो भारत के नागरिकों को विचार शून्य बनाती है, उन्हें संशयग्रस्त बनाती है। इस राजनीति जनित समस्या का निदान क्या हो, इस पर हमारे सभी बुद्धिजीवियों को इस पर विचार करना चाहिए। भारत और भारतीय संस्कृति अनेक विषम परिस्थितियों से गुजरती हुई यहाँ तक आई है, और उसने सभी विषम परिस्थितियों में विजय प्राप्त की है। इस विजिगीषु वृत्तिधारी सनातन संस्कृति के बारे में विधर्मियों का मत है कि हम इसे धर्म परिवर्तित कराएंगे। यह अलग बात है कि वह भारत की सनातन संस्कृति के बारे में ज्ञान कम रखते हैं और अफवाहों को ज़्यादा सुनते हैं। भारत भूमि की सनातन संस्कृति अगर इतनी ही कमज़ोर होती तो वह अभी तक खुर्द-बुर्द हो चुकी थी। इसलिए जब हमारी संस्कृति को अनेक शताब्दियों में भी खत्म नहीं कर पाया गया, तो हमें संवैधानिक रूप से भटकाव का एक दृश्य दिखाया गया, और उस दृश्य में जो भी लोग भारत की व्यवस्था का संचालन करने हेतु आएंगे, वह वही करेंगे जो उस सिस्टम के दायरे में लिखा है या प्रचलन में है। अलग से कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। जो भी भारत भूमि पर संवैधानिक व्यवस्था लागू है, यह भारतीय सनातन व्यवस्था के विपरीत है। इसलिए यह समानता के सिद्धांत का पालन नहीं करती। यह व्यवस्था जो भारत भूमि पर लागू है, यह ईसाईकरण, भारतीय संतति का ईसाईकरण करने हेतु चर्च के ही सिद्धांत को भारत के संविधान के रूप में प्रस्तुत कर उसे संवैधानिक रूप से चलाकर भारत को कन्वर्ट, ईसाइयों का देश बनाना था। उसी देश को बनाने की प्रक्रिया में कांग्रेस नीति सरकार का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय चर्च ने किया था। अब भारत की राजनीति जनित समस्याएं, जो भी नए विचार को धारण किया हुआ व्यक्ति जब राष्ट्र का नेतृत्व करने हेतु प्रकट होगा, तो वह इन्हीं राजनीति जनित समस्याओं में उलझेगा, और वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को इन्हीं राजनीति जनित समस्याओं में उलझाकर नष्ट कर देगा, और वह जैसा था वैसा ही फिर हो जाएगा। यह भारत में लागू राजनीतिक सिस्टम का खास स्वभाव है। इसके तहत
भारतीयों ने 3 प्रयास किए, तीसरा प्रयास भी सफल नहीं रहा। कारण क्या था? कारण खोजने पर हम सबको ज्ञात हो रहा है कि भारत का सिस्टम हमारा नहीं है, भारत का नहीं है, तो यह किसका है? यह जानने के लिए जितने भी भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके वक्तव्यों का संज्ञान लें और उनके कार्य करने की पद्धति का अन्वेषण करें, तो पाएंगे कि वह नेता बन के आए, संवैधानिक दायरे में रहकर हमारी संतति को बरगलाया, पर किया वही जो उस सिस्टम में सुनिश्चित था। उस सिस्टम में क्या सुनिश्चित था कि जो भी व्यक्ति इस भारत भूमि की संवैधानिक व्यवस्था का संचालन करने हेतु आएगा, उसको 2 बातें सर्वप्रथम माननी होंगी और कहनी होंगी। वह 2 बातें क्या हैं? पहली बात है कि यह भारत भूमि का संवैधानिक सिस्टम जिसके दायरे में भारत का संचालन हो रहा है, भारत की सरकारी मिशनरीज का संचालन हो रहा है, वह भारत का नहीं है। वह किसी ऐसे व्यक्ति के पुत्र ने लिखा है, बनाया है, जो अंग्रेजों की सेना में अफसर था और वह हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों को मार मार कर उन्हें अंग्रेजों की दासता स्वीकार कराता था। उस अंग्रेजों की सेना के सैनिक का पुत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। यह पहला राजनैतिक प्रवचन, या यूं कहा जाए भारत के खिलाफ की गई पहली साजिश, कि प्रथम दृष्टया ही विश्व को यह बता देना कि भारत भूमि पर जो संवैधानिक व्यवस्था लागू है वह भारत की नहीं है, वो किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। हमने उसे मजबूरी में स्वीकार किया या किसी साजिश के तहत हमें उसे स्वीकार करवाया गया, या डर बस अभी भी हम गुलामी की मानसिकता में उसको मानने को बाध्य हैं, यह हमें ज्ञात नहीं है। फिर भी हम यह कहते हुए चले जा रहे हैं। इसके साथ इसी का आधारभूत वचन, जब विक्रमादित्य महाराज की धरती पर हम अपने नव संवत्सर का सोपान करते हैं, तो यह भूमि बुद्ध की कैसे हो गई? काल्पनिक बुद्ध को भारत की भूमि बताकर उसमें डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लागू करने की नीति विदेशी है या भारतीय नहीं है। फिर भी हमारे जितने भी प्रधानमंत्री या सरकारें आईं, उन सब का एक ही कथन कि हम बुद्ध के देश से आए हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार हम सब जीवन जीते हैं, और उसे समानता का पुंज भी बताते हैं। यह राजनैतिक जनित समस्या, जिसका निदान हेतु हमें कुछ करना होगा। हमें प्रथम दृष्टया यह बताया गया कि भारत भूमि पर हमारी आस्था को रौंदने वाली एक राजनीति जनित समस्या राम जन्मभूमि हुई, काशी और मथुरा हुई। उसे मांगने हेतु हमने राजनैतिक प्रयास किया। उसी समय हमें यह फिर ज्ञात हुआ कि भारत भूमि पर राजनीति जनित समस्या एक ऐसी है जो एक प्रदेश को शेष अन्य राष्ट्र से अलग किए हुए है। वह धारा 370 के आधार पर हम भारतीयों को कुंठाग्रस्त कर रही है। और तीसरी राजनीति जनित समस्या कि भारत में हमें ये बताया जा रहा है कि समानता का आधार प्रदान करने वाला हमारा यह संविधान, जो समाज के किसी भी वर्ग को आपस में समरस नहीं होने दे रहा है। क्यों? क्योंकि समान नागरिकों के लिए समान आचरण संहिता नहीं है। ऐसे में
हम सब जो भी व्यवहार करेंगे वह भिन्न भिन्न होगा और भिन्न भिन्न सभ्यताओं के होने के कारण हमारे आपके मध्य एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। उसे रोकने हेतु हमें कुछ तो करना होगा। यह सब करने हेतु हम सब क्या करें? इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा। भारत भूमि राजनीति जनित समस्याओं का पुंज है। इस राजनीति जनित समस्याओं से मुक्त कराने हेतु हमें कुछ तो करना होगा। इस पर विचार भारत की संतति ने प्रारंभ किया है या नहीं, हमें यह ज्ञात नहीं है। फिर भी एक आवाहन भारत भूमि पर होता हुआ पाया जा रहा है। वह है कि अब भारत भूमि पर राजनीति नहीं, सिर्फ राष्ट्रनीति ही अंगीकार हो। तो कहीं पर कोई विचार तो होता हुआ पाया जा रहा है। इसलिए अगर हमें भारत भूमि को राजनीति जनित समस्याओं से मुक्त करना है और भारत को भारतीयता के अनुसार अखिल विश्व में प्रकट करना है, तो हमें संवैधानिक दायरे को, उसके प्रोटोकॉल को राष्ट्रगान के स्थान पर राष्ट्रगीत के दायरे में ले जाना होगा। जिस दिन हम संवैधानिक प्रोटोकॉल राष्ट्रगान माने अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक चिन्ह के स्थान पर हम अपने संवैधानिक दूसरे दृष्टिकोण, संवैधानिक रूप से दूसरे दृष्टिकोण राष्ट्रगीत के दायरे में जैसे ही लाएंगे, हम अपने भारत के प्रकटीकरण का विषय वस्तु प्राप्त कर लेंगे। फिर उस पर चलते चलते हम अपने दिव्य भारत का प्रकटीकरण अवश्य करेंगे। इसके लिए हमें संविधान जनित राजनैतिक सिस्टम को अमान्य करना होगा, उसे नष्ट करना होगा। उसके दायरे में पैदा हो रहे तथाकथित राजनैतिक नेताओं को, उनकी वंशवेल को नष्ट करना होगा। उन्हें यह समझाना और बताना होगा कि भारत का राजनैतिक सिस्टम ही भारत के प्रकटीकरण को रोक रहा है। इसे पुनः प्रकटीकरण की दिशा में कैसे लाया जाए, इसके लिए हमें भारत भूमि पर हिंदू नेता, दलित नेता, धर्मनिरपेक्ष नेता, मुस्लिम नेता, पिछड़े नेता, दलित नेता यह पैदा करने बंद करने होंगे। यह सब उसी चर्च के सिद्धांत के एजेंट और दलाल के रूप में भारत भूमि पर हम सबको मूर्ख बनाते हुए आए हैं। आज भी मूर्ख बना रहे हैं, कल भी उनकी यही योजना हमको आपको ज्ञात हो रही है। तो हम आप क्या करें, कैसे मुक्ति पावें? तो मुक्ति पाने का विचार मन में पालने से पहले हमें ज्ञात हो कि भारत भूमि पर जो सिस्टम लागू है, उस सिस्टम के अंदर जाकर कोई भी बदलाव हम आप नहीं कर सकते। अगर कोई बदलाव करने का विचार हम प्रस्तुत करते हैं तो हम अपनी संतति को मूर्ख बना रहे हैं। कुछ दिन बाद वह मूर्खता खुल जाएगी और हम अपयश के भागीदार होंगे, जैसा विगत 10 वर्षों में हमने आपने देखा है। तो हम क्या करें? हम हमारे समाज संगठन को इसीलिए तो तैयार किया था कि वह इन चर्च के सिद्धांत पर तैयार किए गए भारतीय संविधान के दायरे में पैदा हो रहे तथाकथित नेताओं के स्थान पर एक हिंदू शासक पैदा कर दे। और वह हिंदू शासक पैदा करने के लिए ही हिंदू समाज ने गुरुदक्षिणा के माध्यम से उसे पोषित करने की योजना बनाई थी। फिर भी हम उस कार्य को करने में अभी तक सफल होते हुए दिख नहीं रहे हैं। क्यों? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हम अब हिंदू शासक का इंतजार करेंगे। हिंदू शासक ही दिव्य भारत के प्रकटीकरण का माध्यम बन सकता है और भारत में सिस्टम को बदल सकता है। इस सिस्टम का सुधार समस्या का समाधान नहीं है। इस भारतीय राजनैतिक सिस्टम को हम चर्च का सिस्टम मानते और समझते आए हैं। इसलिए इस सिस्टम के सुधार से
भारत की स्थिति में सुधार होगा। यह विचार कन्वर्ट ईसाई का हो सकता है, क्रिप्टो क्रिश्चियन का हो सकता है, किसी दृढ़ भारतीय का नहीं। इसलिए हमें हिंदू शासक की मांग, हिंदू शासक को पैदा करने की इच्छा और हिंदू शासक को पैदा कर उसे शासन सौंपने की ललक हमारे अंदर दिखनी चाहिए। क्या वह दिख रही है? अगर हमारे अंदर इस तरह की ललक दिखेगी तो बेशक हमारी भारत माता प्रकट होंगी और वह वही करेंगी जो विश्व में विश्व गुरु बनने हेतु से उन्हें करना चाहिए, करना होगा। भारत माता की जय।